अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल शकूर कामरान है। मैं यूथ केयर से मतलब 3 साल से तो यूथ केयर के फार्म हाउस ट्रिप्स पे आते हैं हम लोग। मैं पहले 2 बातें बोलना चाह रहा हूँ। पहली बात ये, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्विमिंग करते हुए काजिम भाई के साथ, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इल्म हासिल करने का कितना ज्यादा जरूरी है आजकल के लोगों में, इल्म किस हद तक हासिल करना है। इसमें मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। एक कुरान में आयत है सूरह बनी इसराइल में, वला तक्फु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। ऐ इब्ने आदम, कोई चीज की जब तक तुम फॉलो न करो जब तक तुम्हारे पास उसका मुतलक इल्म ना आ जाए। मतलब तुम एक कमाल की बात बोलना चाह रहा हूँ, अंधी तकलीद इतनी बड़ी वायरस है आजकल के दौर में कि किसी शख्स को अंधी तकलीद करते हम उनके पीछे, मतलब इल्म हासिल करने के चांसेस है फिर भी अपन उनकी अंधी तकलीद करते। शाह वलीउल्लाह दहलवी का किसी को पता है? शाह वलीउल्लाह दहलवी हुज्जतुल्लाह अल बालिग़ उनकी किताब है, उसमें उन्होंने लिखे अंधी तकलीद उम्मत की तबाही की सबसे बड़ी वजह है। अंधी तकलीद उम्मत की तबाही की सबसे बड़ी वजह है। इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं हदीस बयान करता हूँ। अदीब हातिम ताई को पहचानते कोई? हातिम ताई फेमस पोएट थे। उनके बेटे थे अदीब ने हातिम, उन्होंने सहाबी है। उन्होंने क्या बोलते सो बाद में इस्लाम कबूल करे, मतलब अर्ली इस्लाम कबूल नहीं करो ना, बाद में इस्लाम कबूल करे। तो एक सफर के दौरान अल्लाह के रसूल से आगे मिले थे। अल्लाह के रसूल से आगे मिल के बोले उन्होंने, अल्लाह के रसूल, कुरान में एक ऐसी आयत है जो मेरे को हमेशा खटकती। तो अल्लाह के रसूल बोले कौन सी आयत है? तो उन्होंने सूरह तौबा की आयत बोले, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दुनिल्लाह। अल्लाह के रसूल, ये आयत मेरे को बहुत खटकती कि यहूद और नसारा अपने जो बुजुर्ग लोग थे उन लोगों को खुदा के बराबर तस्लीम कर लिए थे। अदीब ने हातिम पहले क्रिश्चियन थे, तो उन्होंने बोले कि मैं क्रिश्चियन था, हम भी देखते थे यहूद और नसारा बोल रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट यहूद और नसारा के बारे में कुरान की आयत है। तो हमला यहूद और नसारा थे, हमला ऐसा किसको भी फॉलो नहीं कर लेते थे भाई। तो एक ऐसा अल्लाह ताला ये नाजिल करे बोले। तो अल्लाह के रसूल बोले, क्या तुम लोग अपने बुजुर्गों की अल्लाह की हलाल करदा चीजों को हराम नहीं ठहराते थे? आपके बुजुर्ग, मतलब अल्लाह ताला कोई चीज को हलाल कर दिया आपके लिए, लेकिन वो बुजुर्ग क्या करे, अफदतमऊना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद, कुरान की कुछ आयत को छुपा लिया, कुछ आयत को बयान कर दिया, इससे अपना फायदा देख के किसी को हलाल को हराम कर दिया, हराम को हलाल कर दिए। तो ऐसा नहीं करते थे क्या? बोलते हाँ ऐसा करते थे। तो अल्लाह ताला ये फरमाना चाह रहे हैं कुरान में कि इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दुनिल्लाह, यहूद और नसारा बुजुर्ग लोगों को अपने अल्लाह के बराबर ठहरा दिए थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फर्स्टली के इल्म ज्यादा से ज्यादा हासिल करो। इल्म एक ऐसी चीज है जो नेवर एंडिंग है। एक फेमस फिलोसॉफिकल कोड है, इंसान के अंदर अगर इल्म हासिल करने की क्षमता खत्म हो गई तो इंसान वो प्रैक्टिकली मर गया। जिंदा इंसान की अलामत ये है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करता। और दूसरी बात ये कि अंधी तकलीद, कोई भी इंसान कोई भी रंदो भाई, सिवाय अल्लाह के रसूल के फरमान के हर इंसान का गलतियां हैं। अबू दाऊद क्या फरमाए, दुनिया में किसी शख्स की बात मकबूल नहीं है और मबरूर नहीं है सिवाय ये साहिब खबर हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सो हर किसी में गलतियां रहते, तो अपन को दिमाग दिया अल्लाह ताला, तो दिमाग से अपन इल्म हासिल करना और कोई चीज को गलत बोलना, सही को सही बोलना। जज़ाकल्लाह खैर। इमाम मालिक का कौल था और ये किसी की बात दे भी सकते, किसी की छोड़ भी सकते। भाई आप क्या पढ़ रहे हैं जरा थोड़ा? इंजीनियरिंग सेकंड ईयर कर रहे हो। क्या एज है आपकी? 20। आप आलिम नहीं है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है शायद मेरे को। अल्लाह अकबर मेरे भाई, 20 साल में तो मैं कुछ मालूम ही नहीं था। सचिन तेंदुलकर कवर ड्राइव खेलता बोल के मालूम था। मेरी बात करो भाई, तेंदुलकर के जमाने की नहीं आप ना, जरा अपने आप को भी झाड़ना ना थोड़ा यार। वल्लाह अल्लाह नजरे बस से बचाए। 20 साल के कौन बोलता है वो बच्चे खराब है? हमेशा जो है यही बोलते नौजवान बिगड़ गए। 20 साल का अपने पास नौजवान सिर्फ कुरान की आयत नहीं बोल रहा, एक इमाम का कौल नहीं बोल रहा, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की किताब का हवाला दे रहा। किसको यहाँ पे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी को नाम मालूम? हाथ उठाओ। 5 लोगों के मालूम रह सकता, 6 बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे। गालिबन शाह वलीउल्लाह के बारे में आता है या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों में से किसी एक। वो लोग जाके कान दावत दिए, मालूम रेड लाइट एरिया, मालूम रेड लाइट एरिया प्रोस्टिट्यूट धंधे वालियों का। यार रब्बी अपने ऊपर आ गई, यहाँ पे खाली म्यूजिक चला तो अपन लोगों के ऊपर जज कर दिए। बुजुर्ग शाह वलीउल्लाह ये अल्लाह वाले थे, ये जाके क्या करे देखे, बहुत सारी औरतें थी, धंधे का काम करती थी, कुरान की आयतें बोल के जो ना उन लोगों को दावत दी है। उसमें से तमाम तकरीबन औरतें जो ना तौबा कर ली और तौबा करके जो ना पूरा छोड़ दिया प्रोस्टिट्यूशन। कुछ शादियां कर लिए, कुछ बड़ी उम्र के थे, तो वो लोग जो है ना, जब बहुत पहले की बात है, तो खिदमत करके दूसरे लोगों की जब जंग वगैरह चलती तो वो लोगों की खिदमत करके गुजार लिए, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन छोड़ दिया वो लोग। कैसा छोड़े? कोई अपन जैसा, मैं इसमें शामिल हूँ। कभी अपन छोड़ दो, पब में जाके डिस्को में दावत देना, पान के डब्बे पे जाके अपन चाय होटल पे जाके किसी को दावत देते अपन। तो माशाल्लाह ये नौजवान 20 साल के कामरान, हैदराबाद में नौजवान खराब हो रहे, एक तबका खराब हो रहा है मालूम है हमारे को भी, लेकिन जो हीरे हैं उन लोगों
को भी तो देखो, यानी तर्जुमा कुरान पढ़ के हातिम अत्ताई कबीले के हातिम ताई बोलते, हातिम अत्ताई के बेटे साहबी है, कई जनों को नहीं मालूम रहता, अदी इब्ने हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु, और वो हदीस का हवाला दे रहे हैं, कौन सी आयत पढ़ रहे थे, सूरह तौबा की, इत्तखज़ू अहबार। यार मेरे भाई, ये मामूली बात नहीं है, और इन्हें फिर दुनिया की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये भाई जो ना दुनिया की तालीम कर रहे हैं, मेडिसिन कर रहे हैं, ये हाफिज कुरान है, ये भाई यानी एक के बाद एक, यानी फिर बोल रहे हैं हैदराबाद में नौजवान खराब हो रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह हम अच्छा पॉजिटिव देंगे, बहुत हीरे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह।